सो हे गाइस, वेलकम बैक फार्मिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो सब्सक्राइब करो दो यार। तो फिर चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिराकू को, और वो सेना के साथ अपने वेजिटेबल वाले फील्ड में होता है और वो मूली को उखा रहा होता है, और फिर ये बोलता है कि चीजों को उगा के खाने में काफी ज्यादा मजा आता है। और यहाँ पे जो सेना होती है वो उस मूली को साफ करती है, और जो हिराकू होता है उसकी फर्स्ट बाइट लेता है और बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा मीठा है। और जो सेना होती है वो बोलती है क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकती हूँ? तो हिराकू बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। और सेना भी उसे ट्राई करती है, बट उसे वो काफी ज्यादा स्पाइसी लगता है। ये बोलती है क्या बक रहे हो, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है। हिराकू बोलता है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, दरअसल जो मूली है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले तो होता है इसका मोटा वाला पार्ट, फिर होता है नॉर्मल, और फिर होता है इधर सामने वाला जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। एंड ये तीनों अलग अलग तरीके के होते हैं। जो मोटा वाला पार्ट है वो थोड़ा मीठा होता है, और जो बीच वाला है वो नॉर्मल टेस्ट करता है, और जो सामने वाली पार्ट होती है वो पॉइंटेड पार्ट होती है, वो तो बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। फिर सेना बोलती है अब क्या फायदा, तुम्हें ये बात पहले बताना चाहिए था। हिराकू बोलता है मुझे माफ करना, हाँ तुमने सही कहा, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। लेकिन तुम्हें पता है ये जो पॉइंटेड पार्ट है जो स्पाइसी लगता है, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं पिकल्स बनाने में। सेना बोलती है अच्छा, पिकल्स बनाने में? वैसे ये पिकल्स बनते कैसे हैं? फिर हिराकू यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला होता है। तभी यहाँ पे 3-4 बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और वो बोलते हैं कि मेयर यहाँ पे 2 अजीब से बंदे आए हुए हैं और वो लोग बहुत ही वियर्ड काम कर रहे हैं। हिराकू बोलता है कि वियर्ड, आखिर यहाँ पे कौन आ गया है? और हिराकू उन्हें देखने जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पे 2 लोगों को जो कि यहाँ पे भगवान की मूर्ति के सामने झुक के उन्हें प्रणाम कर रहे होते हैं। और हिराकू बोलता है कि ओह, तो बच्चे इसकी बात कर रहे थे। और हिराकू इसे प्रोगेनिटोर कह के बुलाता है, एंड ये एक वैम्पायर होता है। और ये बंदा बोलता है अरे हिराकू, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। फिर हिकारू बोलता है कि हाँ काफी टाइम तो हो ही गए। फिर ये बोलता है हिराकू तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। हिराकू बोलता है कि हाँ, और तुम भी काफी अच्छे दिख रहे हो। और यहाँ पे आपस में ऐसे ही बात करते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग फाइनली हिराकू के घर में होते हैं, और जो अपना ये वैम्पायर होता है ये यहाँ पे हिराकू के बच्चे को गोद में लिया होता है। और वो बोलता है कि अरे तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, हम शायद 20 साल बाद मिल रहे हैं। फिर हिराकू यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि वैसे ये लेडी कौन है तुम्हारे साथ, ये क्या तुम्हारी वाइफ है? फिर ये बोलता है अरे नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, दरअसल ये है फुसू, एक प्रिस्टेस। हिराकू बोलता है कि ओह, ये एक प्रिस्टेस है, अच्छा ये प्रिस्टेस क्या होता है? जिसके बाद जो वैम्पायर होता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना चालू करता है, और फिर फुसू अपने आप को हिराकू से इंट्रोड्यूस करती है। और फिर फुसू बोलती है कि आपने मुझे इनकी वाइफ समझा, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, मैं एक प्रिस्टेस हूँ। और यहाँ पे हिराकू भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मेरा नाम हिराकू है, मैं यहाँ का मेयर हूँ। और फिर यहाँ पे लोग की बातें और ज्यादा बढ़नी चालू हो जाती है। फिर हिराकू बोलता है कि अरे यार, हमें यहाँ पे इनकी काफी अच्छे से रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी, मतलब कि ये अगर प्रिस्टेस है तो हमें यहाँ पे इनको काफी अच्छे से सम्मान से यहाँ पे लाना चाहिए था। फिर फुशू बोलती है अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ पे कोई बता के नहीं आई थी, मैं यहाँ पे रैंडमली आ गई, तो बस आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लोग कभी बात कर रहे होते हैं, तभी वैम्पायर बोलता है कि देखो मुझे तुमसे एक काम है, और वो ये है कि दरअसल ये जो प्रिस्टेस है इन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। पहले हिराकू बोलता है कि आखिर क्या काम है? फिर फुसू होती है, वो बोलती है कि दरअसल मुझे मेरे बेटे की जिंदगी बचानी है और उसके लिए आप ही मेरी मदद कर सकते हो। हिराकू बोलता है कि लेकिन कैसे, मतलब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा। फिर ये बताती है कि दरअसल आपके गांव में एक मेडिसिनल की जानकार रहती है और जिसका नाम फ्लोरा है। फिर हिराकू बोलता है कि ओह, तुम यहाँ पे फ्लोरा की बात कर रही हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्लोरा को, और उसके सामने हिराकू खड़ा होता है। हिराकू बोलती है कि अरे फ्लोरा, तुम इतनी नामी हो, तुम्हें मुझे बताया नहीं था। फिर फ्लोरा बोलती है कि अरे यार, बताना क्या है, मतलब ये सारी चीजें बताने वाली थोड़ी होती है, यहाँ पे ऐसे ही बातें चलती है। और फिर फ्लोरा बोलती है आखिर बात क्या है, मतलब आप लोग यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो? फिर ये जो फुसू होती है वो यहाँ पे फ्लोरा को सारी चीजें बताती है, और यहाँ पे फ्लोरा के साथ जो रूह होती है वह भी यहाँ पे इसकी बातों को सुनती है, मतलब इसके बेटे की बीमारी के बारे में। और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि देखो, जो तुम्हारे बेटे की बीमारी है वो काफी ज्यादा रेयर है, यहाँ पे 2-3 डिजीज मिलके ये बीमारी बनी है। तो ये बोलती है तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? फिर फ्लोरा बोलती है नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट केस है। और यहाँ पे फुसू को काफी बुरा लगता है कि जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं, और मैं यहाँ पे काफी होप के साथ आपके पास आई थी। फिर फ्लोरा बोलती है देखो तुम टेंशन मत लो, मतलब जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। और फ्लोरा यहाँ पे हिराकू को एक बुक देती है और बोलती है देखो, इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं तुम्हें वो सब इकट्ठा करना होगा ताकि मैं यहाँ पे इनकी बेटे की जान बचा सकूं। हिराकू बोलता है ठीक है, काम हो जाएगा।
और यहाँ पे सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है एक फ्लावर जो कि यहाँ पे स्नो रेंज में मिलता है और यहाँ पे लू उसे लेने के लिए निकल चुकी होती है। दूसरा चीज होता है वॉकिंग मशरूम और इसे यहाँ पे जंगल से लाना होता है और ये काम रिया करती है। वो बोलती है ये काम मैं निपटा लूंगी। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही रेयर चीज लानी होती है और ये इतना रेयर होता है कि ये जल्दी मिलता नहीं है। ये होती है ड्रैगन के आंसू। फिर हिराकू बोलता है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और यहाँ पे वो पकड़ता है सीधे अपनी लेस्टमम को और उसे काफी ज्यादा हंसाता है और हंसते हंसते इसके आंखों से आंसू गिरने चालू हो जाते हैं और वो उस आंसू को इकट्ठा कर लेता है और यहाँ पे लास्ट चीज होती है एक पत्थर जिसे यहाँ पे मंगाना होता है और ये काम अपनी हाकुरन कर लेती है। एंड फाइनली यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा हो चुके होते हैं और फिर जो हिराकू है वो बोलता है अभी तो कहानी शुरू हुई है। यहाँ पे सभी चीजें इकट्ठा तो हो गई है बट असली चीज अब शुरू होने वाली थी। यहाँ पे अब मेहनत काफी ज्यादा लगने वाली थी और यहाँ पे ये लोग काफी दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं उस मेडिसिन को प्रिपेयर करने के चक्कर में। एंड फाइनली इन लोग की हालत खराब हो चुकी होती है बट जो मेडिसिन होता है वो बन चुका होता है और ये लाके फुसू को देती है और बोलती है कि तुम इसे ले जाके यूज कर सकती हो, अपने बेटे को खिला सकती हो एंड 100% वो इससे पक्का ठीक हो जाएगा। और ये बात फुसू को काफी अच्छी लगती है कि दरअसल हिराकू ने उसकी मदद की है। फिर फुसू हिराकू को बोलती है देखो तुमने हमारी मदद की है और मैं इसका फेवर पक्का तुम्हें कभी ना कभी लौटा के रहूंगी। हिराकू बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये काफी नॉर्मल सी बात है, ये हमारा काम था तो हमने वो कर दिया। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। एंड हिराकू जो होता है वो यहाँ पे फिर से मूर्ति को देखता है। जो भगवान वाली मूर्ति होती है वो काफी ज्यादा साइन कर रही होती है और वो बोलता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो औरत थी उसने यहाँ पे काफी ज्यादा पूजा करी थी, मतलब प्रिस्टेस ने, और उसकी वजह से जो मूर्ति है उसमें अलग सी साइन आ चुकी है। तो हम यहाँ पे अभी इसे ढक के रखेंगे, जब हमें पूजा करना होगा तभी हम इसे ओपन करेंगे और पूजा करके फिर इसे बंद कर देंगे। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे 2-3 लोगों को जो कि एक जगह से जा रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पे एक अजीब पेड़ दिखता है और ये बोलते हैं आखिर ये क्या चीज है। और यहाँ पे हम देखते हैं हिराकू को जो कि उस पेड़ के पास वापस से आ चुका होता है और उसके साथ ही यहाँ पे उसके बाकी के टीममेट्स भी होते हैं और हिराकू बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, मतलब मैंने यहाँ पे काफी चीज उगा दिया था अपने टूल की हेल्प से और यहाँ पे मुझे याद नहीं है कि आखिर ये चीज है क्या। मैं उगा के भूल गया था। वेल मुझे शायद इसे देखना होगा। और वो वहां पे जाता है और उस ट्री को काफी ध्यान से देख रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये चीज है क्या, मतलब ये थोड़ी ज्यादा अजीब नहीं लग रही है। और ये लोग ऊपर देख रहे होते हैं। तभी नीचे उसमें से एक फल गिरा होता है और यहाँ पे जो सेना होती है उस फल को उठाती है और बोलती है कि अरे ये सीड इसी का है। हिराकू बोलता है कि हाँ ये इसी का है। फिर ये बोलती है कि लेकिन ये है क्या। और हिराकू जो होता है उसे अपने हाथ में लेता है और वो बोलता है कि अरे ये तो अखरोट है, मुझे लगा नहीं था कि ये अखरोट ही होगा। और ये यहाँ पे बोलता है देखो जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक काफी बढ़िया सी चीज निकलेगी जिसे हम खा सकते हैं। और ये अभी बोल रहा होता है तभी जो अपनी हाकुरन होती है उसे तोड़ भी देती है और वो बोलती है कि ओह तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्रोम को और वो सारी चीजें लिख रही होती है, मतलब कि वो कभी इसे भूल ना जाए उसको लेके। वेल आगे हम देखते हैं इन्हें एक और पौधा दिखता है और अपना बंदा बोलता है कि अब ये क्या चीज है, मतलब ये भी कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। और ये लोग जब इसे तोड़ते हैं तो ये लोग फिर से शॉक्ड होते हैं। ये दरअसल बादाम होता है और अपना हिराकू बोलता है ये सच में कमाल की बात है, मतलब मैंने ये भी उगा दिया है और मुझे याद भी नहीं है। और जो क्रोम होती है वो फिर से इसे नोट डाउन करते हैं। एंड आगे इन्हें मिलता है मूंगफली का पेड़ और अपना बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि ये मूंगफली ही होगा। ये लोग बोलते हैं अरे ये तो बीन्स जैसा दिख रहा है। हिराकू बोलता है कि नहीं ये बीन्स नहीं है, ये मूंगफली है और हाँ हम इसे खा भी सकते हैं। और ये इन्हें काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता है इन सभी चीजों के बारे में। एंड लास्ट में दिखता है एक काजू का पेड़ और हिराकू बोलता है कि ये क्या चीज है, मतलब ये देखने में एप्पल की तरह दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल की तरह दिख रहा है बट ये उनमें से कुछ भी नहीं है। फिर ये लोग उसके पास जाते हैं और उसमें से फल को निकालते हैं और अब इसे जैसे ही तोड़ते हैं इसके अंदर से काजू निकलता है। और ये चीज देख के हिराकू शॉक्ड होता है कि ये तो मैंने पहली बार देखा है, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि जो काजू है वो इस तरीके से उगता है। वो बोलता है खैर जो भी हो, मतलब ये काफी कमाल की चीज है। और जो इसका फल है वो यहाँ पे खाने के काम में भी आ रहा है और यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो इस फल को खा रहे होते हैं। और यहाँ पे ये लोग सारी चीजों को नोट डाउन कर चुके होते हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे इन लोगों ने अभी अभी इन्वेंट करा है उन सभी चीजों को। और जो अपना बंदा है वो इन सब चीजों के बारे में इन सबको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ये तुम कैसे खा सकते हो, इसका यूज कैसे कर सकते हो और तुम इसे काफी लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हो। और ये चीज देख के लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं और इन्हें ये सारी चीजें खा के काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है यहाँ पे एक स्लाइम के बारे में जो कि यहाँ पे पहले एक वाटर स्लाइम हुआ करता था बट एक दिन अचानक से वो यहाँ पे शराब की बोतल के अंदर गिर गया और तब से ये नशेरी बन गया, मतलब इसे यहाँ पे शराब पसंद आने लगा। और ये हर बार ऐसी जगह जगह पे मिलता है जहाँ पे लोग शराब पिया करते हैं, मतलब इसे शराब अब कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी है। और इधर हम देखते हैं रिया को और वो लोग यहाँ पे पैराशूट बनाने का काम कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे हिराकू भी होता है और ये लोग यहाँ पे एक पैराशूट बना लिए होते हैं और उसको यहाँ पे टेस्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बाकी के लोग आते हैं और बोलते हैं अरे हिराकू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हिराकू बोलता है दरअसल मैं यहाँ पे पैराशूट का यूज कर रहा हूँ, मतलब कि देख रहा हूँ कि आखिरकार ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तभी यहाँ पे जो अपनी लेस्टिमन होती है वो बोलती है, अरे पैराशूट की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पे सीधे भी गिर सकते हो। तो ये बोलता है कि अबे यार, मतलब हर कोई तेरे जैसा नहीं होता कि वो सीधे नीचे गिरेगा और उसकी जान बच जाएगी। ये बोलती है, ओह हाँ तुम सही कह रहे हो, मतलब कि तुम्हारा कहना भी सही है। फिर ये बोलती है, वैसे ये पैराशूट का यूज क्यों करना है, क्या हमें इसे और बड़ा बनाना है। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल बनाना है। वेल ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो शराबी स्लाइम होता है वो आ चुका होता है और ये शराबी स्लाइम अपने बंदे को बोलता है कि उसे यहाँ पे इस पैराशूट की राइड करनी है। हिराकू बोलता है कि तुम पक्का यहाँ पे श्योर हो कि तुम इसे राइड करना चाहते हो। ये बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और ये लोग इसे उस पैराशूट पे बैठा के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर अपना हिराकू बोलता है, आज तक इस स्लाइम ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा है, बट पहली बार ये यहाँ पे टेस्ट देने वाला है अपनी जान की बाजी लगा के। और ये लोग जैसे ही इस शराबी को ऊपर बैठा के पैराशूट का टेस्ट करते हैं, ये बंदा ऊपर से कूद जाता है और यहाँ से निकल लेता है। हिराकू बोलता है, मुझे पता ही था कि ये कुछ ऐसा ही करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे माउंटेन सिलफ को, यहाँ पे इन लोगों के वर्कशॉप को दिखाया जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की को जिसका नाम यहाँ पे हमें या बताया जाता है और यहाँ पे इसकी एक असिस्टेंट भी होती है और यहाँ पे या को बोल देती है कि दरअसल उसे यहाँ पे कुछ बनाना है, मतलब कि बर्तन वगैरह। और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं। फिर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो बताना चालू करती है कि दरअसल वो जब छोटी थी तब से वो या के साथ है और वो यहाँ पे वैसे या से तो हर चीज में काफी अच्छी थी, बट आगे चल के उसे ऐसा लगा कि नहीं, उसे यहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे ही काम करना चाहिए और बाकी के काम को या को करना चाहिए। और ऐसे ही घूमते फिरते वो लोग फाइनली यहाँ पे एक बार ट्री विलेज में पहुंचते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात हिराकू से होती है और हिराकू उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि व्यवहार के अकॉर्डिंग, और वो इन्हें अपने विलेज में रहने भी देता है और ये लोग फाइनली यहाँ पे उसके विलेज में रहते भी हैं। और तब इन्हें ऐसा लगता है कि दरअसल अगर इन्हें इस विलेज में रहना है तो बदले में इन्हें यहाँ पे विलेज के लिए कुछ करना होगा ताकि ये लोग विलेज के ऊपर बोझ ना बने। और तब से इन लोगों ने यहाँ पे ये सारा काम करना चालू करा। बट जोया है वो इस चीज को पूरा उल्टा लेके चली गई, मतलब उसे ऐसा लगा कि अगर वो यहाँ पे हिराकू को इम्प्रेस कर लेगी तो ये काफी अच्छा होगा। बट वो यहाँ पे दूसरे तरीके से हिराकू को इम्प्रेस करना चाहती थी, I mean, अपने स्ट्रेंथ के दम पे। एंड ये बंदी यहाँ पे हिराकू के सामने अपने स्ट्रेंथ को फ्लेक्स भी करती है। बट यहाँ पे हिराकू की फटके हाथ में आती है कि भाई तू कर क्या रही है, मुझे मारेगी क्या यहाँ पे। और ये बात या को थोड़ी बुरी लगती है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम यहाँ पे हिराकू को अपनी स्ट्रेंथ से यहाँ पे इम्प्रेस नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ और करना होगा। फिर ये बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पे अपने एब्स बनाऊंगी। ये बोलती है, ये पागल है क्या, मतलब हर बार इसे मसल मसल लग रखा है, ये भी जिम पगलू हो गई है एकदम से। मेरा कहने का मतलब है हम यहाँ पे कुछ और भी काम कर सकते हैं ताकि यहाँ पे जो हिराकू है वो हमसे इम्प्रेस्ड हो जाए। और फिर जो असिस्टेंट होते हुए वो बोलती है, दरअसल तब से ऐसा ही चलते आ रहा है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो सब्सक्राइब करो दो यार। तो फिर चलो मिलते हैं तुमसे और नई वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।